विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से इस चुनाव को जीतने के लिए जुट गई है। इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बार ये चाहते हैं कि जनता उनको ईमानदार साबित कर दे और वो चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं बीजेपी अपना 27 साल का वनवास खत्म करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अपना बदला लेना चाहती है। अब ये तो 5 तारीख जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को नतीजा आएगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस बार दिल्ली के दिल में क्या है। उसी के मद्देनजर आज स्वदेश न्यूज की टीम दिल्ली के दिल यानी कि कैनॉट प्लेस पहुंची है और आज हम यहाँ दिल्ली वालों का मूड जानेंगे। ये जानेंगे कि आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है, उनकी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितना दिल्ली का मौसम सर्द है उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। तो चलिए मेरे साथ दिल्ली के कैनॉट प्लेस में, जहां हम घूमेंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीकेंड पर काफी भीड़ भी देखी जाती है। तो चलते हैं और जानते हैं दिल्ली के दिल में क्या है इस बार। तो दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए तमाम बड़े वादे किए हैं, तो आइए जानते हैं इन ऑटो वाले भैया से कि आखिर इस बार इनके दिल में क्या है। भैया नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं 20 वर्ष से ऑटो ड्राइविंग कर रहा हूँ। जी दिनेश जी, दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए रेवड़ी छोड़ दी है और कहा है कि आपकी अगर बेटे की शादी होगी उसमें भी पैसे दिए जाएंगे, बच्चों की कोचिंग के लिए, आपको वर्दी के भी साल में 2 बार पैसे दिए जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार? 15 साल केजरीवाल की सरकार को हो गए मैम, और इलेक्शन के पीरियड में ही ऑटो वाले याद आते हैं। घर जाके कल्याणपुरी हुआ या मंगोलपुरी हुआ, वहां पे खाना खाते हैं, और उससे पहले किसी शादी या फंक्शन में या ऑटो वाले का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जब याद क्यों नहीं आते ऑटो वाले? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और फ्री के संसाधनों से कभी जीवन यापन नहीं होता, आदतें जरूर गंदी हो जाती हैं। जो अभी ये 10,000 का बीमा दे रहे हैं या 2,500 रुपए वर्दी के लिए दे रहे हैं मैम, तो ये पहले भी तो दे सकते थे, पहले क्यों नहीं दिया? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल क्या है, क्या चल रहा है आपके मन में इस बार? मेरा मन में तो चल रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। ऐसा क्यों, क्या क्या रहना है? अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा किया? बहुत चीज अच्छा किया मैडम, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। केजरीवाल तो आप लोगों के बच्चे की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसा दे रहे हैं, वर्दी के लिए साल में 2 बार पैसे दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं। क्या दे दिया हमको बताइए? हमारे ये तो मेट्रो चल गई, हमारे काम पीट गई। इसके बाद जो है बस में महिला का टिकट फ्री हो गया, हमारा काम चले गया। अब ये देखिए, ये बैटरी रिक्शा था, वो चल गया, उसमें भी मेरा 10, 20, 50 की जो सवारी थी वो 10 में जा रही है। अब आगे ये देखिए, जो हम लोग को जो है ओला उबर जो है 10-20 की सवारी थी, वे जो है ओला उबर लेके जा रहे हैं। बड़ी दिक्कत बता रहे हैं आप तो। अच्छा ये बताइए, पानी बिजली फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हाँ, ये तो मिल रही है। भैया नाम बताइए। मेरा नाम गुरुदेव है। गुरुदेव, ये आपकी दुकान है? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं तो ऐसे घूमता हूँ बस। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? क्योंकि लगातार फ्री की रेवड़ियों की चर्चा है। एक तरफ बीजेपी ये चाहती है हमारा वनवास खत्म हो जाए, कांग्रेस ये चाहती है हम भी बदला ले ले, लेकिन तमाम लोग आप देखते हैं इधर घूमने आते हैं। क्या इस बार दिल्ली का माहौल? मैडम, फ्री की रेवड़ी सिर्फ औरतों के लिए है, ठीक है, और थोड़ा बिजली और इसमें बस कन्वर्शन हो जाता है, लेकिन फ्री की रेवड़ी में ना काम नहीं हो पा रहा। अब आप, मैं जिस जगह इलाके रहता हूँ, मेरा विकासपुरी विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे महेंद्र यादव जी है। जो द्वारका मोड़ का नाला है ना, वो इतना खराब है कि वहाँ पे लोग आने जाने वाले हमेशा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी से है महेंद्र यादव, एमएलए वहाँ के, ठीक है। तो ये मुश्किल है इस बार आम आदमी पार्टी का, इस बार तो बीजेपी की टक्कर होने वाली है। सुनारी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली में, भेलपुरी का मजा लिया जा रहा है। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में, किसकी हवा चल रही है? केजरीवाल आ रहे हैं या फिर बीजेपी के भी कुछ चांसेस लग रहे हैं? देखिए, इतना मुझे पॉलिटिक्स में पता नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट सपोर्ट तो बीजेपी को ही है।
कोई खास कारण? अलग आइडियोलॉजी जो उनकी है। अच्छा, केजरीवाल ये कहते हैं दिल्ली में कि मैंने स्वास्थ्य फ्री किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कुछ हो रहा है दिल्ली में, कुछ दिल्ली बदल रही है? मैं दिल्ली से हूँ नहीं, तो मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में। वैसे मजा आ रहा है दिल्ली में? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ है बातचीत के लिए। भैया नाम बताइए। आशुतोष राय, और हम यहाँ के वोटर नहीं है, हम दिल्ली के वोटर नहीं है। अच्छा, आशुतोष जी, चाय का लुत्फ उठा रहे हैं आप। दिल्ली में आते जाते रहते हैं? जॉब करता हूँ तो यही रहता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। वोटर नहीं हूँ मैं दिल्ली का। अच्छा, ये बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, कितना बदलती हुई आपको दिल्ली लग रही है पिछले कुछ सालों में? बदलती तो है, पहले से तो काफी चेंजेस है। मैं एटलीस्ट 2014 से हूँ, तो अभी तो बहुत चेंजेस हैं। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी चेंजेस तो हैं एटलीस्ट। केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली में? मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है, बिकॉज कोई भी स्टेट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट और या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कुछ हो रहा है तो दोनों के मिलके ही काम हो रहा है, तो हो तो रहा है एटलीस्ट। पहले यहाँ 2014 में भी मैं आता था, अभी भी आता हूँ, चेंजेस हैं। अम्मा दिल्ली बदल रही है? इन्होंने बहुत नहीं देखा है, इन्होंने अभी का देखा है, 2 साल का ही। चाय पी रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ अच्छा काम किया है केजरीवाल ने? अरे हमको क्या पता, हम तो बिहार के रहने वाले, बिहार में ही रहते हैं। बिहार का पूछे नीतीश क्या कर रहे हैं, तब तो हम बताएंगे। कर रहे हैं नीतीश बिहार में काम? जो कर रहे हैं वो जाकर ही सब लोग जानते हैं, हमरे कहने से थोड़े होगा। हाँ, सही बात कही, सही बात कही। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, जान लेते हैं। नाम बताइए। जय शर्मा। जय शर्मा, आप देखिए युवा है और दिल्ली के इतने अच्छे मौसम में आप चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये मौसम बड़ा सुहावना और ऊपर से चाय। अब ये बताइए, सियासत तो गर्म है चाय की तरह, लेकिन इस बार दिल्ली में क्या किसकी हवा है? झाड़ू वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे इस बार लगता है क्योंकि इतना डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है और इतनी अकाउंटेबल गवर्नमेंट है नहीं वैसे, वो यहाँ पे मैं देखने को जाऊँगा, जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर वो प्राइवेट भी हो, तो वो जो कंडीशन है वो प्राइमेटिवली अभी ज़्यादातर अच्छी हुई है। लेकिन जो बाकी एरियाज है, जो जैसे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए और या फिर और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, तो उनके लिए शायद केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह चुकी है, तो इस वजह से। नाम बताइए। नीतीश दुबे। नीतीश दुबे, दिल्ली कितनी बदली बदली लग रही है? हमको तो कुछ बदली नहीं लग रही, जैसे पहले 10 साल पहले थी, आज भी वैसे ही 10 साल बाद भी है। अरे, केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। वो तो झीलों की नगरी भी बना रहे थे, झील दिखती तो है आपको रोड पे। अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो केजरीवाल ये कहते हैं कि जो किराए में जैसे रह रहे हैं, किराए के कमरे लेके, उनको बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सब कुछ मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, किसी भी टाइम जाओ, इलाज बढ़िया। तो कुछ लग रहा है, कुछ इलाज पानी वानी मिल रहा है दिल्ली में? हम लोग भी तो स्टूडेंट है, हम लोग को ये सब कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। हम बिजली का बिल भी अपने से देते हैं, क्लिनिक का पैसा भी हम लोग को अपने से ही देना पड़ता है। 200 यूनिट कुछ फ्री नहीं मिलता हम लोगों को। कुछ फ्री नहीं है, सब जुमला है। सब पैसा है, सब पैसे पे खेले देना पड़ता है पैसे। विकास दिल्ली में कितना विकास हुआ है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं केजरीवाल की गवर्नमेंट में, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। केजरीवाल कहते हैं शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, दिल्ली को लंदन बनाने निकला हूँ। लंदन बना तो है, अभी थोड़ा चलो, अभी नदी भी नहीं मिलेगी आपको रोडों पे। तो लंदन तो बना है यहाँ, लेकिन रोडों पे नदियाँ है, तो कुछ भी नहीं है। तो इस बार किसके आने के चांसेस है दिल्ली में? हमें तो बीजेपी चाहिए, चांस ही, लेकिन वही अब फ्री बांट रहा है, लोग भाग जाते हैं, तो लोग केजरीवाल के पीछे भागेंगे। बीजेपी का कोई खास कारण आने का? बीजेपी का खास कारण, अब कैपिटल है ये इंडिया की, हम भी चाहते हैं ग्रोथ हो, कुछ अच्छा हो, सारी चीजें सही हो। ऐसा ना हो कि हम लोग फ्री की आदत डले सबको। अब यूज कर रहे हैं तो भरेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो भरेंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री, वाटर चाहिए। अब वही चीजें काट काट के तुम और भी चीजें कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे। तो फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, सारी चीजें। फ्री चाहिए कि ग्रोथ चाहिए? जैसे हमने केजरीवाल को 2 बार चांस दिया है, मतलब लोगों ने, एक बार बीजेपी को चांस देखना चाहिए ना हमको। आप महिला हैं और महिलाओं के मुद्दे हमने देखे पुरुषों से अलग होते हैं, और दिल्ली में जब महिलाओं की बात होती है तो बस फ्री है, अब 2100 रुपए भी मिलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवा दिए। आपको लग रहा है दिल्ली बदली है या पुरानी दिल्ली बेहतर? दिल्ली बर्बाद हुई है, बदली तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से करके ना उन्होंने औरतों को और ज्यादा कमजोर बना दिया है।
अगर वो जैसे उन्होंने बस फ्री की, बस फ्री में अगर वो मेन और वुमेन के लिए दोनों शायद थोड़ा बराबर कर देते कि उनसे एटलीस्ट 15 ले रहे हैं तो वहाँ 5 रुपए घटा देते, यहाँ वुमेन से ले रहे थे। इस तरह से मुझे लगता है वो वुमेन को कमजोर कर रहे हैं। और रही बात दिल्ली का विकास हुआ है, नॉट एट ऑल। दिल्ली बर्बाद हुई है, बर्बाद हो रही है, और अगर आने वाले 5 सालों में केजरीवाल को ले आए तो बेड़ा गर्क है दिल्ली का। दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल में मुझे लगता है एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सभ्य है, ठीक है, जिसका पर्पस है डेवलपमेंट, विकास। और मुझे लगता है वो इस टाइम पे बीजेपी ही है, और मेरा पूरा सपोर्ट बीजेपी को है। इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि मौसम जितना सर्द है ना, सियासत उतनी गर्माई है। केजरीवाल ये कह रहे हैं भाई मैंने इतना काम करा, बीजेपी वालों ने मुझे जेल में भी डलवा दिया, अब मैं बाहर आ गया हूँ तो दिल्ली का नक्शा ही बदल दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगे कि केजरीवाल अगर 5 साल और आगे दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। कैसे? ऐसा है, पता है क्या है, इतना बड़ा फ्रॉड नेता मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में। वो फ्रॉड, घोटाला, शराब घोटाला साबित तो नहीं हुआ अब तक। कुछ भी सही, कुछ ही साबित हुआ है ना, लेकिन रियल में सबसे फ्रॉड केजरीवाल है। मतलब अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो भारतीय राजनीति में इतना घटिया किस्म का कोई नेता नहीं आया। और जाने मीडिया या जाने क्या उसको इतना हवाई उठा रखा है केजरीवाल। उसके जैसा तो उससे तो बढ़िया किसी भी देश के किसी भी नागरिक को बिठा दो, उससे अच्छा काम करेगा। देखो, चाहे यूपी हुआ, यूपी का विकास अच्छा हुआ, हरियाणा हुआ। मतलब हम वैसे यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में योगी ने इतना अच्छा कर दिया है। मतलब हर क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा हुआ, चाहे विकास हुआ, हर मामले में। अच्छा, दिल्ली में जब सुरक्षा की बात होती है तो सुरक्षा का जो भी जिम्मा है वो गृह मंत्री के पास है। पुलिस जो है दिल्ली की वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं बीजेपी वालों ने, वरना काम तो मैं बढ़िया ही कर रहा हूँ। अब आप कह रहे काम बढ़िया नहीं कर रहे। केजरीवाल कहते हैं अगर बीजेपी आ गई तो ये जो फ्री का पानी बिजली सब बंद करा देंगे। मेरी समझ में केजरीवाल को जेल में ही होना चाहिए। मेरी समझ से जेल में ही होना चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल राजनीति करने लायक है नहीं। सुभाष जी, क्या हाल है दिल्ली का? कौन आ रहा है? किसने विकास किया दिल्ली में? इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन बीजेपी पूरी मजबूती के साथ इस बार सत्ता बनाने जा रही है दिल्ली की। केजरीवाल पूछते हैं बीजेपी से तुम्हारा दूल्हा कौन है? मतलब तुम्हारे पास तो सीएम चेहरा ही नहीं, आप कह रहे बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी कभी भी अपना चेहरा पहले नहीं देती है। जो इनकी वर्किंग कमेटी है वो सिलेक्ट करती है और वो रिजल्ट आने के बाद होगा। कोई खास कारण बीजेपी का दिल्ली में आने का? बीजेपी इतना टाइम हो गया है, जो दिल्ली का आज केजरीवाल ने 10 सालों में बुरी हालत कर दी है। अब समय आ गया है कि बीजेपी उसको अपने हाथों में लेगी और वही संभालेगी और वो दिल्ली को आगे बढ़ाएगी। जब बिहार वाले दिल्ली में आते हैं बहुत सपने लेकर आते हैं, सपने पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल पूरे तो हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के थ्रू नहीं हो रहा है। हाँ, क्या समस्या? नहीं, मेरी कोई पर्सनल समस्या नहीं है। केजरीवाल से क्या समस्या? केजरीवाल से समस्या दिल्ली के लोगों को है, हमें थोड़ी है। जो उन्होंने बोला है ना वो कुछ किया नहीं है। केजरीवाल ने बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लिया। बंगले नहीं लूंगा, बंगले लिया। जो आज तक केजरीवाल ने बोला है ना, जस्ट उसका उल्टा किया केजरीवाल ने। बंगले बनवाने के लिए मोदी जी ने नहीं रोका, पब्लिक की काम करने के लिए बोलते हैं मोदी जी रोक देंगे। बंगले बनाने के लिए मोदी जी नहीं रोका क्या? अरे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हमारा शीश महल है तो हम तो मीडिया वालों को लेके चलते दिखा देते, मोदी जी राजमहल में रहते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि दिल्ली की जनता ने 12 साल आपको दिया, 12 साल में मोदी जी ने कुछ करने नहीं दिया, तो दिल्ली की जनता इस बार क्या करेगी ना, एक बारी मोदी जी को दे देगी 5 साल में। फिर क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनेंगे ना बीजेपी के, वो तो ब्लेम नहीं करेंगे ना मोदी जी ने करने नहीं दिया। 12 साल में आप जब कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या करोगे? पानी आता नहीं है, कह रहे थे जेल भेज दे इसलिए काम नहीं कर पाए। जेल भेज दिया। जेल हमारे यहाँ कोर्ट है और कोर्ट के थ्रू कुछ भी होता है, कुछ भी हवा में बोल दो। लालू जी चोर, मुलायम सिंह चोर, सबको किसने बोला था चोर? कांग्रेस चोर। किसने बोला था? केजरीवाल ने। और केजरीवाल लास्टली क्या करते हैं कि सबके साथ हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ये हमारा इंडिया अलायंस। किसी राजनीतिक नेता ने इतना पलटी नहीं मारा है जितना इन्होंने पलटी मारा है। ये रियलिटी है। मैं आपको बता दूं कि आई हैव टेकन माय ओन रेजिडेंस इन दिल्ली, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके पास में हेल्थ सिस्टम उसने बहुत अच्छा कर दिया। पानी का नाम ले रहे थे, पानी मुझे आज तक कोई इश्यूज आए नहीं। बीच में 4-5 दिन के लिए इश्यूज आए थे, बट वो रिजॉल्व हो गया। और बात करें हेल्थ सिस्टम की, बहुत अच्छा हो गया। एजुकेशन के मामले में मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हूँ। मैं एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो गवर्नमेंट के जो
स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए। प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों को डिजायर है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, तो ये चेंजेस है ना। कुछ और लोग हमें मिल गए, नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम रतन वर्मा है। रतन वर्मा जी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, वैसे रहता हूँ दिल्ली में ही। अच्छा, अखबार पढ़ रहे हैं? जी जी। तो क्या माहौल लग रहा है? अखबार में डेली पढ़ रहे हैं आप, देख रहे हैं, तजुर्बा है। किसकी हवा चल रही है दिल्ली में? हवा चल रही है मोदी जी का। हाँ, हाँ, 100% मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो है सो केजरीवाल जो है सो घपलेबाजी किया है, उसने जो लोगों को विश्वास में लाया था वो विश्वास उसने खत्म कर दिया है। इसीलिए उनको अब की बार वैसे भी पूर्वांचलियों को उसने गाली गलौज कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? पूर्वांचली तो सबसे ज्यादा है दिल्ली के अंदर में, तो वो जो है सपोर्ट करेगा उनको। जो वही करेगा जो आदमी मूर्ख है, जिसको कि 2 पैसे का लालच है, वही आदमी करेगा। हम लोग तो लालच वाले हैं नहीं। पूर्वांचली को लेके आप बोल रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं वोट कटवा रहे हैं पूर्वांचलियों का, इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं, और साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुजारियों को 18,000 रुपए, महिलाओं को 2100 रुपए। ये सब ये जुमला वाली बात है। ये कोई लागू नहीं होता है ये सब काम है। वो तो जो है बिजली पानी कह रहा है केजरीवाल मैं फ्री दे रहा हूँ। किसके घर में बिजली फ्री दे रहा है? हमारे जैसे लोगों के घर में 12 से 13 रुपए बिजली बिल आता है। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको प्राइवेट सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज। वो वोट लेने के लिए, बाद में कुछ भी नहीं होगा, वो वोट के लिए, लेकिन जनता इसमें डूबेगी नहीं। काम धंधा ठीक चल रहा है? काम धंधा ठीक चल रहा है? काम धंधा तो उन्होंने बेरागरक कर दिया। इससे अच्छा काम धंधा हमारी कांग्रेस की सरकार में थी। इन्होंने तो काम को बिल्कुल चौपट कर दिया। रिक्शे पर रिक्शे, ओला, उबर, क्या नाम है, तो वाइक, ओला वाइक, ऑटो को तो इन्होंने पीठ पर चाकू मार दिया। ऑटो वालों को, ऑटो वालों के पोस्टर लगे हैं, आपके ऑटो पर नहीं लिखा है। मैं तो भगा देता हूँ। उसमें वो कह रहे हैं आपकी लड़की की शादी होगी तो 1 लाख रुपए देंगे, बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, साल में 2 बार वर्दी का पैसा केजरीवाल देंगे। वो सब वोट लेने की है, बाद में कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पंकज जी, दिल्ली में मौसम बड़ा सर्द है लेकिन सियासत गरमाई हुई है। क्या माहौल इस बार लग रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं मुझे ईमानदार साबित कर दो, 4थी बार मुख्यमंत्री बना दो। बीजेपी ये चाह रही है कि जो वनवास है वो खत्म किया जाए। आपके हिसाब से किसकी लहर है? हमारे हिसाब से वनवास ही खत्म हो जाए, लेकिन तो केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं ना, कभी 1,000 रुपए देंगे पंजाब में, फिर 2100 रुपए देंगे दिल्ली में। पहले ये तो बता दो, सरकार बना के छोड़ोगे या नहीं बनवाओगे? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी मैडम। अब पप्पू पेलू वाले तो काम थोड़ी रह जाएगा कोई खास कारण बीजेपी की सरकार? खास कारण सदी हर चीज है। मतलब आप हिंदुत्व देख लो, अपने सनातन धर्म को देख लो, उनके ऊपर लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, तो इंसान फर्क तो पड़ता ही है सर। चाहे पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी बीजेपी का आने से। साफ सी बात ये है। काम धंधा बीजेपी कैसा कर रही है? काम धंधा जैसे क्वालिफिकेशन होगी, जैसा गुड़ डालोगे वैसे मीठा होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको नौकरी भी जरूर मिलेगी। आप जिस काम को व्यवसाय करना चाहते हो वो भी होगा। हाथ का हुनर भी बहुत चीजें लोगों के अंदर में है कि नहीं? तो उस चीज को देखा जाए तो बीजेपी सबसे बेस्ट है। क्या माहौल, बिजली पानी कह रहे हैं केजरीवाल फ्री है सब? कुछ नहीं फ्री है। बीजेपी के आते ही सारा पैसा भरना पड़ेगा। हाँ, जो आज तक फ्री था ना सब वो ले लेगा, 1-1 रुपए बढ़ा करके सारा वसूल कर लेगा। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। कहाँ अभी कह रहे सरकार बनवा दो तब देंगे। तो वहाँ पंजाब में भी सरकार बनी थी, वहाँ दिया पैसा, वहाँ भी नहीं दिया अभी तक, तो यहाँ क्या देंगे? काम बढ़िया नहीं हो रहा दिल्ली में? काम क्या हुआ? जो शीला दीक्षित करके चली गई वही काम है। और उन्होंने क्या किया था? अपने घर का पर्दा लगवा लिया, अच्छे महंगे 1-1 लाख करोड़ रुपए के। यहाँ क्या किया? मैम आएंगे तो केजरीवाल ही, लेकिन आने मोदी जी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कि आएंगे केजरीवाल ही? लोगों को मुफ्त खाने की आदत ज्यादा है ना। हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, लोगों को मुफ्त की आदत ज्यादा है। लेकिन केजरीवाल कह रहे झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए इतना अच्छा कर दिया, कोई सरकार फ्री नहीं देती, हम फ्री दे के भला कर रहे हैं लोगों को। मैम सब बनियों से पैसे लिए जा रहे हैं और लोगों को फ्री करा जा रहा है। सब दुकानदारों से जीएसटी के नाम पर उल्टे सीधे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और क्या है मैम? तो जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम बहुत सर्द हो गया है और आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऑटो वाले भैया मिल गए। नाम बताइए। लालचंद। लालचंद जी, मौसम तो बड़ा सर्द है लेकिन सियासत गरमाई हुई है। क्या लग रहा है, झाड़ू वाले ने काम किया है? नहीं, हमारे हिसाब से तो किया है। हाँ, तो हम तो वोट भी उसी को ही देंगे। अभी किसको देंगे? केजरीवाल को।
ऐसा क्यों? तो हमें फायदा है केजरीवाल से। पहले हमारी गाड़ियां जब मर्जी बंद हो जाती थी, उनका फायदा हो गया भाई। हर चीज से फायदा ये है, जैसे गाड़ियां पास कराने जाते हैं, लाइसेंस बनवाने जाते हैं, उनमें अब लाइन नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, ऑटो वाले नाराज दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। अभी एक ऑटो वाले भैया बता रहे थे 2,500 रुपए पानी का बिल दिया है, कह रहे इस बार तो हम बदलाव चाह रहे हैं। आपको लग रहा है? नहीं, हमारे को तो कोई ना बिल पानी का आया ही नहीं, बिजली का बिल। और देखो ऑटो वाले ने पोस्टर भी लगा रखे हैं, फिर लाई केजरीवाल। अम्मा नाम बता। नहीं आता नहीं है बेटा। अरे बता दीजिए, कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? 38 साल से। 38 साल से। अच्छा, इस बार दिल्ली में मौसम बड़ा सर्द चल रहा है, लेकिन आपके दिल में कौन है? कौन आ रहा है दिल्ली में इस बार? कोई पता नहीं कौन आ रहा है। जो भी आए अच्छा है। और क्या, चलो बस। काम धंधा अच्छा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक। वोट करती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। पिछली बार किसको किया था? मुहिम को, केजरीवाल। केजरीवाल काम सही कर रहा है दिल्ली में? सही करता है। पानी देखो नहीं दे रहा, सही कर रहा है। ठीक कर। क्या क्या काम हो रहे हैं? पानी का, बिजली का सब दे रहा है। ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नाम बताइए। क्या जानना है मैडम? नाम बता दीजिए। नाम है SK सिंह। इस बार ये बताइए दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ गए और चुनाव आते आते राजनीति बहुत गर्म हो जाती है, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? चुनाव आने के बाद अगर राजनीति गर्म नहीं होगी तो कब होगी? राजनीति तो ऐसी चीज है, हमेशा गर्म रहती है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, सब प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं, सारे अस्त्र शस्त्र खोल दिए हैं, सारे लोगों ने उठा लिया है अपने धनुष बाण, काम करना चालू कर दिया है लोगों ने। दिल्ली में पिछले सालों की अगर बात करें, कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है, चारों तरफ विकास ही विकास है मैडम। पानी का विकास हुआ है, साफ पानी मिल रहा है दिल्ली वालों को। शौकर खान जी, आपकी रेडी है? कितना समय से लगा रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। क्या लग रहा है इस बार? 40 साल से आप दिल्ली देख रहे हैं, इस बार दिल्ली के दिल में कौन है? अब देखो, ये तो किस्मत वाला सौदा है, कौन आता है कौन नहीं आता। अब देखो, किस्मत है, जिसकी जाके जाए वो जाए। अब क्या पता कौन आएगा। केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? नहीं, काम तो किया है उसने। देखो, बिजली फ्री कर रखी है, 200 यूनिट तक पानी फ्री कर रखा है उसने, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रखे हैं। तो फिर कितना आश्वस्त है कि केजरीवाल आ रहे हैं? ज्यादा नहीं तो 40% तो आ ही जाएगा। 40% आ रहे हैं? कम से कम 40 तो आएगा ही आएगा। जो 70 में 40 तो 100% आगे रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है। बाकी वक्त बताएगा। 36 में तो सरकार ही बन जाएंगी। हाँ, तो कैसे भी सही। अब हाँ, लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।